हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग चलेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 1 और यह जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है और मैं बारी बारी से सारे प्रैक्टिस सेट को करवाऊंगा। आपका सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 108 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी कहता है इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो गलत है, मतलब कि कथन यह है कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, यह आपका गलत कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LM सिंघवी समिति। तो पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जो सिफारिश की है LM सिंघवी समिति की है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 12 में जो है केंद्र व राज्यों के बीच मध्य वित्त का बंटवारा के संबंध में किया गया चर्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 यानी 253 जो अनुच्छेद है उसके तहत क्या करता है? विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। यह जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। यह जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1966 में जो प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष के जो आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। इनका नाम क्या था दोस्तों? तो मोरारजी देसाई इनका नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया? तो आर्थिक जो है आपका आरक्षण को आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा आपको स्वीकार किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते क्वेश्चन पे, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो समुद्रगुप्त को क्या किया गया है? बिना लिए हुए और उसको सिक्कों पर अंकित किया गया है। नेक्स्ट है आपका वैदिक काल में आजीविक विवाह न करने वाली कन्याओं को जो कहा जाता था अमाजू कहा जाता था। आपका प्राचीन भारत से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाणी के स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो अनाज सबसे का साक्ष्य जो स्थल था वो सबसे ज्यादा था नवादा टोली। आगे क्वेश्चन पे आते हैं 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा एशिया माइनर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की है? तो संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने क्या क्या विजय प्राप्त की है। और जहां आपको कावेरी नदी का भी इसी ने बनवाया था। कावेरी नदी इसी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो न्याय दर्शन के आपको गौतम है। तो आपको यह भी याद रखना है सांख्य दर्शन के लेखक है। न्याय दर्शन तो दे दिया है, तो सांख्य दर्शन का लेखक कोई पूछता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जापान की सहायता से द इंडिया सेंटर का गठन किया था। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया। तो मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया। तो यह क्या था, औरंगजेब ने। आगे क्वेश्चन पे आइए। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल डायर को भारत सरकार की पदोन्नति दी गई। यह आपका गलत जवाब है, बाकी सबके सब सही है। कि रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चली थी, ये बिल्कुल सही जवाब है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही जवाब है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित किया, ये भी सही जवाब है। लेकिन हंटर कमेटी ने क्या किया था, जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया था, है ना। तो यह जो है आपका जनरल डायर को भारत सरकार को पदोन्नति दी गई थी, बिल्कुल गलत जवाब है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका आ जाए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बनाते हुए कहा कि खुदाई खिदमतकारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था। तो 58 से जो अभिप्राय था राजस्व विभाग, क्या था दोस्तों, तो राजस्व विभाग था। आगे आइए क्वेश्चन पे। सल्तनत कालिक शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। तो गयासी तुगलक ने क्या किया था, दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिला लिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया था, अंग्रेजों की काफी सहायता किया था। आपको बता दें यहाँ पे 3-4 जो है आपको बता दें, पंजाब, उसके बाद ग्वालियर का सिंधिया, उसके बाद आपको बता दें पठान, इन सबों ने क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता किया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इनका राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से है। तो अरुणा आसफ अली का जो संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कहता है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। इसको हम कह सकते हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर, इन्हीं को हम शॉर्ट में बोलते हैं। पूरा नाम हुआ विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी।
आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का आता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी ने इसकी प्रतिनिधित्व किए थे। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब लड़ा गया? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो यह जो चर्चिल ने भेजा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता का संपन्न कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था कैडिंग और पीएम जो था पामस्टन था। पीएम कौन था दोस्तों? पामस्टन। तो 1857 की क्रांति से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित है? तो ये 2250 कैलोरी जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को निर्धारित की गई है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संपूर्ण देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ आपको मिलाने वाला है, निम्नलिखित में सूचियों का मिलान करिए। तो मिलाना है आपको, ऑप्शन नंबर बी है इसके अकॉर्डिंग सही है, यानी कि मसाला जो होता था, मसाला के आपको यहाँ इधर मसाला है, उधर शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है आपका। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा केसर जो है, केसर आपका जम्मू कश्मीर से मिलता है। काली मिर्च आपका है आपका केरल से, हल्दी आपका हो गया आंध्र प्रदेश और जीरा आपका राजस्थान से। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई? यानी कि किसानों को बीमा कीमत की संज्ञा दी गई, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की बीमा कीमत की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन सिंह समिति पर की गई, या इसे कहे ग्रामीण विकास बैंक, तो इसको शिवरामन सिंह समिति के अनुशंसा पर इसकी गठन की गई थी, स्थापना की गई थी। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन का था, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्रों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको क्या करना है, सुमेलित है कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये सोवियत संघ के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी भिलाई का। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन है? तो में से कोई नहीं, में से यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ में है 2020 और 21 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इसका सही जवाब अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मणिपुर की। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 है। यहाँ पे कहता है, निम्न पर विचार करें, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार अशोक के पेड़। तो
कथा उपयुक्त भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें मानादर्रा जो है सिक्किम, यह जो सुमेलित नहीं है ये गलत है। बाकी बारालाचला हिमाचल प्रदेश सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही, जलेपला सिक्किम यह भी सही है, लेकिन मानादर्रा यह जो है गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नमचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय इसको में यह श्रेणी स्थित है। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? तो उत्तर दिशा। नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन कहलाती है। आगे बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो पटना से मोकामा तक टाल क्षेत्र का आपको है विस्तार। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व बिहार में चंदन का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्व बिहार में जो है भाग स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र इसे मरुधान कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? तो यह जो है लानोज जो है वेनेजुएला से, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा अगुलहास है आपका दोस्तों, इसे याद रखेंगे। अगुलहास जो है ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा नहीं है, बाकी सभी के सभी ठंडी जलधारा। आपको कनाडीज ठंडी जलधारा, हैवोज और सिर्फ जो है अगुलहास जो है यह एक ठंडी जलधारा नहीं है। ठंडी जलधारा नहीं, इसको आप याद रखेंगे। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ी झील है बैकाल झील है आपका साफ पानी की सबसे बड़ी झील। टोरेंस जलमडु किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में यह जो है स्थित है। आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में किस देश में किया जाता है? हीरे का सबसे ज्यादा जो दोस्तों, तो यह जो है रूस में किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को। क्वेश्चन है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के जो कार्यालय होते हैं, संस्थाओं के कार्यालय, तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक रही है। आगे आते क्वेश्चन पे, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो यह जो पटना है, पटना में आपको बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसलिए पराक्रम दिवस आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा आपको संयुक्त अरब अमीरात में जो है प्रवासी भारतीयों की संख्या सर्वाधिक रही है। एलन मास्क द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो आपको याद रखना 143। एलन मास्क 143 याद रखना है,
यानी 143। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल में कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बन गई है। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 76 नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को पहला राज्य प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है EPIC इपिक का विस्तारित नाम है, आपका इसका सही विस्तारित नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। 78 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है राहुल पंडिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक तो राहुल पंडिता। आगे ये 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो थप्पड़ को मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमन्ना बने हैं। NV रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 47वें जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथनों को चुनाव करें। तो इसमें असत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है दूसरा स्थान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्वीडन के जो प्रधानमंत्री है वह है स्टीफन लोफवेन। आइए दोस्तों आगे 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेफेन ओकॉन, सीरिया के राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 यहाँ 20 से 21 होना चाहिए, यहाँ जो है 20 से 21। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है 2020 से 21 का खिताब। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16वां प्रवासी दिवस के रूप में भारतीय समारोह में जो अतिथि आए थे उनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो यह जो बनी है उत्तराखंड की राष्ट्रपति बनी है 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? तो यह जो है राजस्थान सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कहता है 90 नंबर क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना, आपको याद रखना अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। इसमें आपको छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा, इसलिए इसका नाम अभ्युदय योजना हुआ और यह जो है यूपी में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद अलंकरण, पद विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किए गए हैं? तो 119 लोगों को यह प्रदान किया गया है। 119 लोगों को
यानी कि प्रदान किया गया है, जो कि आपका पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण तीनों मिलाकर जो है 119 लोगों को प्रदान किया गया। आगे आते हैं 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में किसे सम्मानित किया गया है, तो लिम्बाले जी को किया गया है। 30वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वह जो लिम्बाले शरण कुमार लिम्बाले जी को किया गया है, और यह जो है लोक मामले से है, लोक मामले से। डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात। यह जो किया गया संयुक्त अरब अमीरात किया गया 3 से 27 मार्च 2021 को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। यानी घटते क्रम में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद एमपी में, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। चलिए दोस्तों आगे, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो यह आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, यह जो शामिल नहीं किया, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार शामिल नहीं किया गया। आगे क्वेश्चन है 96 नंबर, बिहार बजट 2021 से 22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, तो 2.97 रहा है इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क, आपको याद है मेगा फूड पार्क जो बनाया गया मुजफ्फरपुर में बनाया गया। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है, तो यह कुर्था जो अरवल में पड़ता है, इसे सर्वाधिक श्रेष्ठ थाना के रूप में चुना गया है। अगला है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था, तो इसमें बांग्लादेश था। आगे 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह किया गया जर्मनी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो नवंबर 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो यह बांकीपुर के पटना में हुआ था। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे FG असलाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था, तो यह था जो मुजफ्फरपुर इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन पे आइए, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए, तो उपयुक्त में से आपका इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा। आगे शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया, तो 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ इसकी राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वह थी आपका बिहार शरीफ। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी, तो यह जो है डच की थी। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से है, तो यह वैशाली से है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। 111 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जो परिवर्तित हो जाता है। आगे क्वेश्चन है 112, दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऐसा पत्ती में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया, तो 7 मूल मात्रकों को इसमें स्वीकार किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्रकृति सूचक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको
1 2 3 4 सभी के सभी, लिटमस भी, हल्दी भी, वनीला भी, लौंग भी, सबके सब सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। आगे क्वेश्चन नंबर है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है जिंक ऑक्साइड है। इसे हम जस्तीकरण करते भी है। आगे मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन कौन सा है? तो असत कथन है कि कायांतरण में आंत जो है बड़ी हो जाती है। यह जो है आपका कथन कौन सा असत है? तो यह असत है। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो एलिथ्रीन जो है, या ऑप्शन नंबर बी, यह है मच्छर भगाने वाली दवाओं में यह पाई जाती है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो 65% आपका जो है ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो क्या है आपका तांबा जो है गैल्वेनीकरण, या जो है सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सबके सब सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 122 है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो यह श्वेत फास्फोरस काफी खतरनाक फास्फोरस है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होती है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑक्सीजन की, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, उसके बाद आपको बता दें नाइट्रोजन की मात्रा कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, बताएंगे। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह कान में पाई जाती है। फीमर कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह जांघ में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है निम्न पर विचार कीजिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो इसका जो होगा उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो अग्न्याशय से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो यूरेनियम है। अगर यूरेनियम ना रहे तो थोरियम जरूर मारिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो शकरकंद हो जाएगा इसका सही जवाब। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो पीलिया है। या पीलिया में रक्त को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसे पीलिया में आपको कब्रगाह भी कहा गया है इसे। बस निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोतपादप नहीं होता कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु, इसके कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो हीमोफीलिया व अनुवांशिक वर्धनता आपका अनुवांशिक है। टर्नर सिंड्रोम ये भी आपका अनुवांशिक है। डिमेंशिया जो है यह जो अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, डिमेंशिया होगा, डिमेंशिया। आगे हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी। लेकिन वृद्धि की बात करें, प्रोटीन करता है शरीर को, विटामिन हमारे शरीर में भी विटामिन की आवश्यकता होती है।
कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ई है उस पर हम एक दिन वीडियो पूरे का बना देंगे कि ई ऑप्शन को डिटेल से आपको चर्चा करके आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण क्वेश्चन सिर्फ करा पा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो आपको ई ऑप्शन जितने भी है सब पर हम एक दिन वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है आपका, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस यानी जिसको आंसू गैस कहते हैं, कौन सी गैस होती है? तो इसमें अमोनिया होती है। आगे, शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है। क्वेश्चन आगे है 138 नंबर है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन रोग नहीं होता है? ऑप्शन देखो दोस्तों, यहाँ का तक कौन रोग नहीं होता है, तो यह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है अरस्तु महोदय यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह सब आपका मैथ है, मैथ आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बता देते हैं, इसका आपका 2700 आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ आंसर मिलवा देता हूँ। और ये आपको बता दें 143 का आंसर आपका 10.2/3 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 144 का क्वेश्चन का इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 145 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 148 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 150 का बी हो जाएगा। दोस्तों मैथ खुद से आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब मैं सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।